जय हिंद साथियों। 9,000 किसानों को 3900 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने जा रहा है। तो इस सारी खबरों का हम लोग इस सेशन में विश्लेषण करने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे किसान हैं जिनको 3900 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरा न्यूज आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, कहा जाता है कि वह बहुत दिन से गरीब था, ऐसी उसकी किस्मत चमकी कि वह एक रातों रात अमीर हो गया। कुछ ऐसी ही न्यूज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। यह घटना, सरकार लोगों की जमीन लेकर के उसके बदले में उनको पैसा देती है। किसी किसी की जमीन न खेती के लायक रहती है, न रहने के लायक रहती है, फिर भी कोई वहां से सड़क गुजर जाती है तो उनको भी उसकी कीमत भी उस कीमत की बराबर होती है जिसकी मतलब कि एकदम मौके पे जमीन होती है। उसका भी उतना ही पैसा मिलेगा जिसका जमीन एकदम बंजर हो या फिर मतलब कोई काम का ना हो, उसका भी उतना ही पैसा मिलेगा। साथियों, हम बात कर रहे हैं जेवर एयरपोर्ट की, जो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। अभी निर्माणाधीन है। 30 सितंबर से वहां से उड़ान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि 30 सितंबर को उसका पहला उड़ान होगा वहां से। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में 3 ऐसे हवाई अड्डा हैं जो कि ये कार्य कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? तो वाराणसी है, लखनऊ है और कुशीनगर एक हवाई अड्डा है। यहां से उत्तर प्रदेश के इन 3 हवाई अड्डों से विदेशों में डायरेक्ट उड़ानें होती हैं। अब चौथा ये चालू होने जा रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये चौथा 30 सितंबर को चालू होने जा रहा है। अब ये हो रहा है, उसके अगल बगल के और क्षेत्रों को सरकार वहां की जमीनों को लेकर के और भी उसका विस्तार कर रही है, विस्तृतीकरण कर रही है वहां का, और उसका एरिया बड़ा कर रही है। इसी के लिए किसानों को उसके बदले में मुआवजा दिया जा रहा है। कैसे दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, पूरा इस सेशन में बात करते हैं। कुल जमीन है 1181 हेक्टेयर की उसके, और ये कहां है? जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर के बनाया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है। 3398 प्रति वर्ग मीटर की सरकार ने ये लगाई थी कि हम आपको 1 वर्ग मीटर आपका जमीन लेंगे तो 3398 रुपया इसके बदले में आपको देने वाले हैं। लेकिन इसमें जो अमीन आए थे, जो लेखपाल आए थे, उन लोगों ने किसानों से ये कहा है कि हम आपको इसके बदले में ब्याज राशि भी दिलवाएंगे सरकार से। 300 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपको इसके बदले में ब्याज राशि भी दिलवाने वाले हैं। प्रथम चरण में 6 गांवों का पैसा ये कर दिया गया है, वितरण कर दिया गया है उन 6 गांवों को। 25 अधिकारियों की टीम इसमें कागज सत्यापन में लगी हुई है अभी उन्हीं 6 गांवों को। और बाकी बचे जो गांव हैं दूसरे चरण में, ये रन्हेरा, कुबैर, करौली, बांगर, दयानतपुर, वीरपुर और मुरहर। तो ये कुल ऐसे गांव हैं जिनका पैसा अभी सत्यापित किया जाएगा, इनका कागज सत्यापित किया जाएगा और फिर इनको पैसा दिया जाएगा दूसरे चरण में। अब बात करते हैं कि कागज सत्यापित करने के लिए किनकी टीम लगाई गई है। तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 15 लेखपाल, 6 अमीन, 2 राजस्व अधिकारियों की टीम इसमें लगाई गई है कि ताकि आप यहां पे जाएं और उन सभी लोगों से कागज लें। कौन कौन से कागज यहां पे चाहिए? तो यहां पे चाहिए मालिकाना प्रमाण पत्र, उस जमीन की आप मालिकाना हक रखते हैं उसका प्रमाण पत्र आपको दिखाना है। अदेयता प्रमाण पत्र दिखाना है, बैंक पासबुक देना है, आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है। इसके साथ साथ भार मुक्त प्रमाण पत्र आपको दिखाना है कि कहीं आप उस जमीन पे कोई लोन वगैरह तो नहीं लिए है ना, उससे मुक्त है ना, ये प्रमाण पत्र दिखाना है। जैसे ये प्रमाण पत्र दिखा देंगे वैसे ही ये आपका जमीन का पैसा अकाउंट में आ जाएगा, सीधे अकाउंट में आ जाएगा। जिसकी जितनी जमीन रहेगी, जितने वर्ग फुट रहेगी, जितने वर्ग मीटर रहेगी, उसके हिसाब से 3398 रुपया उनको मिल जाएगा। चाहे वो उनकी जमीन मौके पे हो, चाहे वो उनकी जमीन एकदम ऐसे एरिया में हो जहां पे मतलब कि कोई काम का ना हो, न रहने युक्त न खेती के युक्त, उनको भी उतना ही पैसा मिल जाएगा इसके बदले में। तो ये तो रही आज की न्यूज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।